नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मिथुन राशि और कर्क राशि के जातकों का सितंबर महीना साल 2024 कैसा जाएगा। तो राशिफल हम आपको सितंबर महीने का बताने जा रहे हैं मिथुन राशि और कर्क राशि के जातक, और कुछ उपाय भी बताएंगे जिसे आप फॉलो करेंगे तो अच्छा होगा। और आप कोई भी स्पेशल प्रोडक्ट shivago.com या umja.com से प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल जेन्युइन, ऑथेंटिक, लैब सर्टिफाइड और साथ में अभिमंत्रित भी यदि आप चाहें तो चलिए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले मिथुन राशि से। मिथुन राशि के जातक रिश्तों के हिसाब से तो सितंबर का महीना बहुत ही अच्छा है। आप अपने साथी के साथ तालमेल का अनुभव करेंगे। आप एक दूसरे को बिना शब्द से ही समझ लेंगे, सबसे खास बात यह रहेगी। रहा परिवार का सदस्य, तो भाई घर का कोई सदस्य बाहर पढ़ाई या नौकरी करता है तो इस माह उसका घर आना होगा, और उसके आने के साथ ही कोई बड़ी खुशखबरी भी हाथ लग सकती है। कुल मिलाकर ये माह आपके पारिवारिक जीवन के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। यदि परिवार में कोई पुराना मतभेद चल रहा है तो समाप्त होगा और सभी के बीच आपसी प्रेम और बढ़ेगा। परिवार के लोगों में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लोग आपकी इज्जत करेंगे। भाई बहनों के साथ आप कुछ नया करने की सोच सकते हैं, जिसमें आपके पेरेंट्स भी आपका सपोर्ट करेंगे। हर काम को अपनी शॉर्टकट में करना पसंद करेंगे। कभी कभी तो ये चीज़ आपको सफलता देगी, लेकिन कभी कभी आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। इसलिए सीधे रास्ते को अपनाकर मेहनत करें और पूरे मन से अपना काम करें। किसी की बिना वजह बुराई ना करें और किसी से कटु ना बोलें तथा दूसरों के मामले में हस्तक्षेप करने से बचें। ऐसा करने से नौकरी में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। व्यस्त भी काफ़ी रहेंगे, परिवार के लिए समय कम निकाल पाएंगे। यदि व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो कुछ नए और विदेशी व्यावसायिक संबंध स्थापित हो सकते हैं। विदेशी माध्यमों से व्यापार में उल्लेखनीय सफलता मिल सकती है। आपके व्यापार के लिए क्रोध अति नुकसानदायक साबित होगा, तो क्रोध से आपको बचना है। सरकारी अधिकारी अपने काम पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि इस माह उन्नति हो सकती है तथा वरिष्ठ अधिकारियों से प्रोत्साहन भी मिल सकता है। निजी क्षेत्र के कर्मचारी अपने ऑफिस की राजनीति से दूरी बनाकर रखें, अन्यथा उनकी छवि नकारात्मक बन सकती है। यह माह आपके व्यापार के लिए अति उत्तम है। यदि कोई काम अभी तक रुका हुआ था तो इस माह शुरू हो जाएगा, जिसमें आपको लाभ मिलेगा। रुका हुआ धन भी वापस आने के संकेत है। ऐसे में अपने चारों विशेष ध्यान बनाए रखें तथा किसी भी अवसर को हाथ से नहीं जाने दें। इस महीने खर्च होंगे, लेकिन ये खर्च अच्छे कार्यों पर और आवश्यक कार्य पर होंगे। कुछ पूजा पाठ में भी और धार्मिक नीतियों पर भी हो सकते हैं, इसलिए आपको संतुष्टि होगी। इस महीने सुख संपत्ति मिलेगी आपको। नई संपत्ति, कोई वाहन या अचल संपत्ति खरीद सकते हैं। व्यापार में भी विदेशी माध्यमों से लाभ के योग बनेंगे, और आप चाहें तो महीने के उत्तरार्ध में अच्छी सलाह लेकर शेयर बाजार में भी आप निवेश कर सकते हैं। यदि आप अभी स्कूल में हैं तो आपकी पढ़ाई से मोहभंग हो सकता है, जिससे माता पिता आपसे निराश हो सकते हैं। यदि आप कॉलेज में हैं तो अपने शिक्षा को लेकर संशय की स्थिति में रह सकते हैं, जो आपको अपने भविष्य के लिए सोचने पर विवश करेगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र किसी बात को लेकर आशंकित रहेंगे, जिससे उनका मन पढ़ाई में कम लगेगा। ऐसे समय में अपने सीनियर्स का मार्गदर्शन आपको उचित राह दिखाएगा। इस महीने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको सावधान रहने की जरूरत है। महीने के उत्तरार्ध में आप पीड़ित हो सकते हैं। स्वास्थ्य समस्याओं को ग्रह नक्षत्र बढ़ावा दे सकते हैं। त्वचा संबंधित समस्याएं या रक्तचाप से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती है। इन सभी का उपचार करें, अच्छा भोजन करें, अच्छी दिनचर्या अपनाएं, जिससे आपको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। यदि आप पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो इस माह आराम मिलेगा। मानसिक रूप से आपके मन में नए नए विचारों का समावेश होगा तथा पहले की अपेक्षा ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करेंगे। चारों सकारात्मक माहौल बना रहेगा।
जो आपके मन को और आनंदित करेगा। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप और दाम्पत्य जीवन की। इस महीने रिलेशनशिप के हिसाब से आप अपने प्रियतम से तरह तरह की बातें करेंगे, उनके लिए कुछ भी कर लेंगे और आपके मन में उनको लेकर अनेक प्रकार के विचार जन्म लेंगे, जिसमें कुछ अच्छे और कुछ बुरे विचार हो सकते हैं। तो विचारों को नियंत्रण में रखें और अपने प्रेम को महत्व दें। विवाहित जातक, आपको इस महीने काफ़ी सावधानी रखने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि पूरे महीने उग्र स्वभाव वाले मंगल महाराज मिथुन राशि यानी कि आपकी ही राशि में प्रथम भाव में रहेंगे। पारिवारिक समस्याओं को छोड़ दें तो आप और आपके जीवन साथी के मध्य तर्क बढ़ सकते हैं। यदि आपके विवाह को 10 वर्ष से कम का समय हुआ है तो इस माह आपको अपने पार्टनर से कोई उपहार मिल सकता है। जिनका विवाह 10 वर्ष से ज़्यादा का हो गया है वो कहीं घूमने जाने का प्लान कर सकते हैं। आप अपने साथी से दूर हैं तो इस माह आपकी उनसे भेंट संभव है। विवाह की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को इस माह निराश रहना पड़ सकता है। अब हम उपाय की बात करते हैं। तो भाई, शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक संध्या काल में पीपल के वृक्ष के नीचे अवश्य जलाएं, लेकिन वृक्ष से दूर रखें। और शुक्रवार के दिन स्फटिक की माला से महालक्ष्मी के किसी मंत्र का जाप कम से कम 108 दफा करें। आपकी लकी नंबर रहेगा 9 और लकी कलर रहेगा स्लेटी। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के जातक, ये महीना एक सकारात्मक अवधि लेकर आया है। आपके साथी और परिवार के साथ आपके संबंध सुसंगत रहेंगे। आपको उनके साथ गंभीर विषयों पर चर्चा करने के बारे में चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। पारिवारिक दृष्टिकोण से अच्छा है। घर में किसी नए सदस्य का आगमन भी हो सकता है। घर के लोग आपको लेकर प्रसन्न होंगे तथा किसी सदस्य से आपको कोई उपहार भी मिल सकता है। ऐसे में घर की कोई भी बात बाहर करने से बचें, अन्यथा आपके लिए हानिकारक होगा। माता पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि किसी एक का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। यदि वो पहले से ही किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं तो डॉक्टर के संपर्क में रहें और समय समय पर उनका चेकअप आप करवाते रहें। इस महीने आपकी स्थिति वैसे मजबूत रहेगी। आप काम के सिलसिले में काफ़ी भाग दौड़ करेंगे। एक शहर से दूसरे शहर जाना, अलग अलग मीटिंग में जाना और विदेश यात्रा करना भी संभव है। आप अति व्यस्तता के चलते परिवार से कुछ दूर हो सकते हैं, लेकिन ये आपके काम और कैरियर के लिए बहुत बढ़िया समय रहेगा। देश के विपरीत व्यापार करने वाले जातकों को सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। सरकारी क्षेत्र के लोगों से कुछ अनबन हो सकती है और व्यापार में आपको दूरदर्शिता का परिचय देना होगा। कर चोरी जैसे मामलों से बचना ही हितकर होगा, अन्यथा आपको भी नोटिस मिल जाएगा। वरिष्ठ लोग की बातों पर ध्यान देकर उनका अनुसरण करके आप अपने व्यापार और अपने आप को उन्नति की ओर लेके जा सकते हैं। व्यापारियों के इस माह कम मेहनत में ही अच्छे परिणाम मिलेंगे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। उन्हें कई क्षेत्रों से आकर्षक ऑफर आ सकते हैं। अपने प्रतिद्वंदियों का विशेष ध्यान रखें तथा व्यापार को बढ़ाने के लिए ग्राहकों के साथ मधुर संबंध रखें। सरकारी अधिकारियों के लिए माह उत्तम रहेगा और उन्हें अपने से बड़े अधिकारियों से सम्मान मिलेंगे। प्राइवेट जॉब वाले को इस माह अपने सहकर्मियों से उचित सहयोग मिलेगा और उनकी पदोन्नति होने की भी संभावना रहेगी। इस महीने आपके पास आमदनी अच्छी आएगी। वो आमदनी आप भले प्रकार प्रयोग करके और बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी, यानी आप धन संचित करने में सफल रहेंगे। आप अपने धन को सही तरह से प्रयोग करना चाहिए और खर्च को नियंत्रण में रखना चाहिए। अति आवश्यक खर्च को ही करें। शेष खर्चों में कटौती करने का प्रयास करें और धन आने पर उसे बचत योजनाओं में भी निवेश करने पर ध्यान देंगे तो अच्छी आर्थिक स्थिति प्राप्त कर पाएंगे। इस महीने यदि आप अपनी पढ़ाई को लेकर किसी संशय में थे तो इस माह दूर हो जाएगी और आप अपने विषय में और ज़्यादा मेहनत करेंगे। अध्यापक भी आपसे प्रसन्न होंगे, जिस कारण मन आनंदित होगा। इस दौरान आपका अपने सहपाठी के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा भी हो सकता है। यदि आप सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और किसी परिणाम की प्रतीक्षा में हैं तो इस माह शुभ समाचार मिल सकता है।
नौकरी प्रतीक्षा कर रहे लोगों के लिए माह शुभ है। इस माह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये है कि यदि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही अगर रवैया अपनाते हैं तो ये समय कोई बड़ी बीमारी को जन्म दिला सकता है। लेकिन अगर आप दिनचर्या पर और अपने खाने पीने की आदतों पर ध्यान रखते हैं तो फिर किसी बड़ी समस्या में फंसने से बच जाएंगे और स्वास्थ्य की रक्षा होगी। आपको दूसरों के झगड़ों में नहीं पड़ना चाहिए ताकि किसी तरह की चोट या दुर्घटना की संभावना न रहे। महीने का उत्तरार्ध अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल रहने की संभावना है और तब आपका स्वास्थ्य पहले के मुकाबले और बेहतर हो सकता है। रक्तचाप के रोगी अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। माह के दूसरे सप्ताह में इसको लेकर समस्या हो सकती है। यदि आप कोई शारीरिक खेल खेलते हैं तो इस माह रीढ़ की हड्डी में मोच या जकड़न की समस्या हो सकती है। अन्य लोगों को इस माह स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या नहीं होगी तथा पूरा महीना सुख शांति से व्यतीत होगा। इस माह आप स्वयं को मानसिक रूप से और मजबूत पाएंगे और कार्यक्षमता में भी बढ़ोतरी होगी। हालांकि कुछ चीज़ों के कारण मन में बेचैनी के भाव रह सकते हैं, लेकिन उसका समाधान भी आप जल्द निकाल लेंगे। अब हम रिलेशनशिप और दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं। तो कर्क राशि के जातक, प्रियतम को दूसरे शहर में जाना पड़े ऐसा हो सकता है और कुछ समय के लिए आप दोनों के बीच दूरी हो, लेकिन आपका प्रेम परिपक्व होगा। आप एक दूसरे पर निर्भरता बढ़ाएंगे, एक दूसरे पर विश्वास जमाएंगे। आप प्रेम विवाह के लिए अग्रसर होंगे और अपने प्रियतम से प्रेम विवाह की बात कर सकते हैं। जो लोग शादीशुदा हैं उनके बीच में कुछ कड़वी बातें हो सकती हैं। जीवन साथी से कहा सुनी के भी योग बनेंगे, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि विवाह की रक्षा आप करेंगे। आप दोनों के बीच एक मधुर संबंध जो होता है वो बना रहेगा। अविवाहित लोगों को अपने लिए विवाह का प्रस्ताव आएगा, लेकिन आपकी अनदेखी के कारण वो आपके हाथ से निकल जाएगा। ऐसे में अपने चारों ओर विशेष ध्यान रखें। रिलेशनशिप में रह रहे लोगों को अपने साथी के प्रति शंका की भावना आ सकती है। ऐसे में उनसे खुलकर बात करें तथा किसी प्रकार के द्वेष भावना को मन में नहीं आने दें। विवाहित लोगों का अपने साथी के साथ किसी बात को लेकर मतभेद सामने आएगा, लेकिन जल्द ही समाप्त हो जाएगा। अब हम उपाय की बात करते हैं। तो आप प्रतिदिन बजरंग बाण का पाठ करें, शिव जी और पार्वती जी की पूजा करें, पर इन दोनों की पूजा करने से पहले भगवान श्री गणेश की आराधना जरूर करें। सार्वजनिक तौर से आप पानी पिलाएं, ये अच्छा रहेगा आपके लिए। आपके लकी नंबर होगा 6 और लकी कलर होगा सफ़ेद। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।